हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एयू मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी और वहां तक हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हो। तो पहले वो वहां तक देख लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ऐसा चैप्टर करवाने जा रहे हैं जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत आगे आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और हर जगह काम आएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं, इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी नंबर पे क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। तो देखो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले जो इस चैप्टर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हम काम करेंगे वो हमेशा हम लगाएंगे नेचुरल नंबर पे। अब देखो इस मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 क्योंकि नेचुरल नंबर से लेते हैं और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। तो फर्स्ट हम n इज इक्वल टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट होगी हम उसको मानते हैं कि ये ट्रू है। मतलब जो जैसा गिवन कंडीशन होगी कि उसमें ऐसा होता है हम ये ट्रू मान लेंगे। और n इज इक्वल टू 1 को प्रूव करेंगे कि वहां पे n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर देंगे और n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा ट्रू है। तो हम प्रूव कर देंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ऐसा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। अब इससे देखो ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू कैसे होगा। अब देखो हमने n की वैल्यू 1 ली, ठीक है, 1 के लिए हमने दिखा दिया। फिर हम क्या करें, k के लिए अज्यूम करें k प्लस 1। इसका मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं k की वैल्यू 2 हुई तो k की वैल्यू अगर 2 है तो n इज इक्वल टू किसके लिए प्रूव करेंगे? 3 के लिए। अगर k की वैल्यू 3 हुई तो n की वैल्यू 4 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड सो ऑन, जब जब हम कोई नंबर लेंगे उससे एक बड़े के लिए ट्रू बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पीछे वाला नंबर ट्रू माना उससे अगले वाले के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि हम जो कोई भी नंबर मान ले उससे बड़ा एक 1, यानी कि उससे बड़ा सक्सेसर क्या होगा। देखिए जैसे 1 मानना 2 3 4, तो ये नंबर इनके लिए ट्रू होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं वो नेचुरल नंबर पे लगाते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। k प्लस 1 के लिए प्रूव करने से क्या होगा कि वो पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? अब k की वैल्यू जो अलग अलग पुट करेंगे तो उससे एक एक नंबर बड़ा मिलता रहेगा और उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसका ये सारे जो बेस्ड है ये एग्जांपल से एक्सरसाइज से देखते हैं। इसके बेस पे ये देखो जैसे यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए p1, मतलब n की वैल्यू 1 करेंगे और n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानेंगे और k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। और ये बहुत ज्यादा अभी नहीं, बहुत आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगी। अब देखो जैसे ये है एग्जाम्पल फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि n की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर देन है तो प्रूव करो कि इसकी इक्वल होगा। वैसे तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम जैसे इस टाइप की आ जाए 1 to n तक का सम या फिर 1 to माइनस वाले का सम या फिर इस टाइप के जो कोई गिवन कंडीशन है कि इस साइड भी n है और इस साइड भी n है, तो हम उसको यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि ट्रू होगा। तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, देखो 1 का स्क्वायर, हमें क्या गिवन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद करते हैं कि n अगर कोई नंबर n तक के नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब हमें प्रूव करना है और हम ये यूज करेंगे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसकी शॉर्ट फॉर्म है PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो PN तो हमें ये गिवन है, जो PN है वो हमें ये गिवन है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब जहां जहां इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कि जहां जहां 1 है उसको प्रूव करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 का मतलब एक टर्म, यहाँ पे n टर्म है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड अब देखो राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 रखेंगे। जब n की वैल्यू 1 लेंगे मतलब एक यहाँ पे क्या है, n टर्म है तो n टर्म का स्क्वायर का सम, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक टर्म का स्क्वायर का सम, ठीक है। यहाँ पे देखो n की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई 6, तो 2 इंटू 3 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आई, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू होगा, तो हम n इज इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू मान लेंगे। मतलब क्या है कि हम अज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर n की जगह पे k रखते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। n की जगह पे हमें क्या रखना है k स्क्वायर और इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1/6। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। तो अब हम प्रूव कर देंगे कि k प्लस 1 के लिए है तो पूरे नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम k की वैल्यू रखेंगे उससे नेक्स्ट नंबर के लिए वो ट्रू हो जाएगा। तो अब हम नाउ वी विल प्रूव दैट कि p प्लस k p की जगह n की जगह पे k प्लस 1 लिखते हैं तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेके चलेंगे, अब देखो इसमें क्या रखेंगे a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे k से पहले n स्क्वायर से पहले कौन सी टर्म होगी n माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगी k स्क्वायर और n की जगह पे k रखेंगे तो k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको प्रूव करना है कि इसके n की जगह पे अगर k प्लस 1 रखे तो इसके लिए ट्रू होगा। अब हम देखो इसको रखते हैं तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो 1 to k स्क्वायर का सम इसके इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1। इस सारे की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से, तो k प्लस 1 2k प्लस 1/6। देखो इसको डिवाइड का निशान मत समझ लेना, ये तो ऊपर नोटेशन के लिए लगाया था। तो यहाँ से k स्क्वायर की तो वैल्यू यहाँ से पुट होगी तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ से देखो k प्लस 1 इसमें भी है k प्लस 1 इसमें भी है, तो यहाँ से k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा k इंटू 2k प्लस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 और k किससे करेंगे 2k प्लस k, और यहाँ पे k प्लस 1 में से गया तो k प्लस 1 और बाई में बच जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा k प्लस 1, यहाँ पे बचा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1/6। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना था कि यहाँ पे किसके इक्वल होगा कि n की जगह पे k रखे, जो हमारे गिवन स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि n प्लस 1 की n को k प्लस 1 से हमें रिप्लेस करना है। तो इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं हम। तो देखो पहले n था तो उसको k प्लस 1। ठीक है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे 2k स्क्वायर, देखो यहाँ से 6 लेंगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा 6k, तो यहाँ पे आ जाएगा 6k और 6। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये 7k और प्लस में 6, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके 7k प्लस 6। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखो क्या होगा, या तो ये करो कि इस चीज के फैक्टर बना लो, ये भी बहुत ईजी तरीका है, या फिर क्या करो जो हमें राइट हैंड साइड गिवन है उसमें k प्लस 1 पुट कर देते हैं तो उससे भी हो जाएगा, या फिर क्या करते हैं इसका फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बनेंगे इसके 2k प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, जिसकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 12 और 5 7 आ जाए तो क्या बनेगा 4k प्लस 3k प्लस 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2k, यहाँ से बचेगा k प्लस 2 और यहाँ से 3 लेंगे तो k प्लस 2। तो देखो एक फैक्टर तो बन जाएगा हमारे पास k प्लस 2 और एक बन जाएगा 2k प्लस 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू k प्लस 1 और प्लस में 1, क्योंकि 2k प्लस 2k और 3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब हमें जो राइट हैंड साइड गिवन थी वो क्या थी n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब इसकी जगह पे देखो n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा k प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे तो n की जगह पे k प्लस 1, मतलब जो ये गिवन थी हमें राइट हैंड साइड उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया सब जगह k प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो राइट हैंड जो p k प्लस 1 है वो ट्रू है। ठीक है, वेन एवर जब पी के इज ट्रू, क्योंकि पी के हमने क्या मानी थी ट्रू, तो पी वेन एवर जब पी के क्या है ट्रू है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, या तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर देखो एक मेथड और है इसका करने का। यहाँ तक हमने निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, जो हमें राइट हैंड साइड गिवन थी यहाँ तक हमारी आ चुकी, तो देखो इसका सेकंड मेथड ये है कि ये राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को जो हमें गिवन थी n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसकी जगह पे जहां पे n है उसकी जगह पे k प्लस 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, इसकी जगह पे रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे बन जाएगा 2k प्लस 1 बाय में 6। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 2 और यहाँ पे बन जाएगा 2k प्लस
3। अब बाई में 6। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k+1। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2k और यहाँ से 3k और 4k 7k और प्लस में 6 और डिवाइडेड बाय 6। तो ये किसके इक्वल आ गई, इस चीज के इक्वल। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो दोनों इक्वल है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो देखो ये थोड़ा मेथड इजी है क्योंकि इसमें फैक्टर बनाने नहीं पड़ते। एक मेथड तो ये कि सीधा डायरेक्ट इसको सोल्व करो, दूसरा मेथड क्या है कि इसकी राइट हैंड साइड लो और वहां से इसको सोल्व कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, पहले n=1 के लिए ट्रू मानना, फिर k के लिए हमने n=1 के लिए प्रूव किया, n=k के लिए तो ट्रू मानना और k+1 के लिए हमने प्रूव करके दिखा दी। सिमिलरली देखो यहाँ पे सेकंड है, सेकंड सब में क्या है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो देखो क्या गिवन है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो फर्स्ट हम n=1 के लिए करेंगे, तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 1, 2 हमेशा ग्रेटर देन है 1 से, तो दिस इज ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1 के लिए। तो फिर हम क्या मान लेंगे n=k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं। तो देखो यहां से लिख लेते हैं 2 क्या है Pn=2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। तो p की पावर k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है, तो दैट मीन्स क्या है कि 2 की पावर हमेशा ग्रेटर देन k होगी। 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली कि ये हमारे लिए ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे 2k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि 2k+1 से मल्टीप्लाई होगा। देखो एक तरीका क्या है इसको करने का। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो 2 की पावर k की जगह पे k+1 रखेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा k+1 से। एक चीज तो ये है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर k इंटू k 2, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन k+1। तो देखो ये हो जाएगा। तो यहां से देखो हमारे पास क्या बचा कि हम क्या करें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी। एक तरीका तो ये है हमारे पास करने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है ये जो हमारे पास 2 की पावर k है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा 2 की पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2k। तो यहां से हमारे पास क्या बचा 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 2k। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन हो k+1 से। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या आया कि k+2k, तो दैट मीन्स जो हमें 2k है, तो अब हमें क्या चाहिए कि जो 2k है वो ग्रेटर देन हो k+1 से, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से देखो क्या करेंगे, इस k+2k को क्या लिख सकते हैं k+1k। ठीक है, और हमें पता है कि जो k नंबर था वो ग्रेटर देन 1 ही होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर था और 1 के लिए हम प्रूव कर चुके थे। तो इसका मतलब जो k था वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो दैट मीन्स अगर k ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ k को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ k से ऐड कर देंगे तो इससे नंबर से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यानी कि जो k+k है वो ग्रेटर देन हो जाएगा k+1 से। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि 2k+1 ये इससे ग्रेटर देन था, ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये इससे ग्रेटर देन है k+1 से। तो यहां से क्या कहेंगे, अब देखो 1 ग्रेटर देन है 2 से, इज ग्रेटर देन 3, तो 1 3 से भी ग्रेटर होगा, तो यहां से ग्रेटर देन होगा k+1 के लिए। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट थी 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n किसके लिए होल्ड करगी k+1 के लिए। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1 के लिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ तक हम सेकंड क्वेश्चन करते थे। सेकंड वीडियो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक बेसिक और एग्जांपल कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।